हिमांशु, लगातार आप सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं। आप दो अलग अलग स्कूल्स पर पहुंचे भी। तस्वीर दरअसल एक जैसी नजर आई। वहां पर अभिभावक परेशान थे, उनको एसएमएस व्हाट्सएप किया गया, लेकिन स्कूल के बाहर भी कोई नोटिस चस्पा किया गया? और कितने बजे किया गया, क्या जानकारी इसमें दी गई? देखिए, दोनों स्कूलों पे हमने अलग अलग चीजें देखी। देखिए, सबसे पहली बात यह थी कि मेल एक साथ लगभग स्कूलों को पहुंचते हैं। सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच सभी स्कूलों को मेल किया जाता है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये द्वारका डीपीएस स्कूल। यहाँ पर प्रशासन ने सुबह 6 बजे के आसपास ही मेल देख लिया और इसके बाद यहाँ पर फौरन कार्रवाई शुरू हो गई। बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाने लगी, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाने लगी। जो स्कूल बस बच्चों को लेने निकली थी, उनके ड्राइवर्स और उसमें जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको जानकारी दे दी गई कि आज स्कूल बंद रखा जाएगा और बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जिस दूसरे स्कूल में गए, वहां पर मेल चेक करने में 9 बजे का वक्त लग गया, क्योंकि कई स्कूलों में ऐसा होता है कि जब स्टाफ जो मॉर्निंग प्रेयर है, बाकी सारी जो चीजें हो जाती हैं, तो उसके बाद जब वो कंप्यूटर पे बैठते हैं तब वो मेल खोलते हैं। और जब इस स्कूल में मेल, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर ही है, वहां पर जब मेल खोला गया तो 9 बज गए थे और तकरीबन 1600-1700 बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। तो ऐसे में कोई पैनिक ना हो, इसलिए स्कूल ने पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया और बच्चों को एक तरफ ग्राउंड में किया गया और फिर जब पेरेंट्स आते गए तो एक एक करके बच्चों को डिस्बर्स करने का काम शुरू किया गया ताकि पैनिक ना हो। साथ ही साथ पुलिस और फायर की गाड़ी भी वहां पर पहुंची थी और वहां से बच्चों को निकालने के साथ साथ छानबीन शुरू की गई। अब यहाँ पर यही था कि जिस स्कूल ने जब मेल देखा तो उसने फायर को और पुलिस को कॉल किया। दिल्ली फायर सर्विस को आज के दिन में सुबह से जो स्कूलों की तरफ से फोन कॉल किए गए हैं, वो उनकी संख्या 60 से ज्यादा है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्या कंडीशन आज के दिन, आज जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, फायर है, एम्बुलेंस, जो कैट एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, क्योंकि एसओपी में ये नियम है कि कैट एम्बुलेंस की भी गाड़ियां ऐसे वक्त में मौके पे पहुंचती हैं कि अगर कभी कोई अगर हादसा होता है तो एम्बुलेंस वहां पर रहनी चाहिए और ताकि अगर कोई विक्टिम है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ये सारी चीजें प्रोटोकॉल में लिखी हुई हैं और उसी प्रोटोकॉल के तहत जब ऐसे मेल के बाद किसी स्कूल की पूरी तरीके से छानबीन की जाती है, किसी ट्रेन के अंदर अगर बम की कॉल आती है तो एक एक हिस्से की पूरी तरीके से जांच की जाती है और उस जांच में किन किन टीमों को शामिल किया गया। दिल्ली पुलिस के अलावा जो लोकल क्राइम टीम है, उसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड, दिल्ली फायर सर्विस, एम्बुलेंस और डॉग स्क्वाड, कम से कम एक एक हिस्से की जांच के लिए इन सभी लोगों को शामिल किया जाता है और सीसीटीवी फुटेज, उसकी एक एक चीजें चेक की जाती हैं, क्योंकि स्कूलों में अब मैंडेटरी है कि सीसीटीवी पूरे स्कूल को अच्छी तरीके से कवर करे, चाहे वो कॉरिडोर का इलाका हो, एंट्री एग्जिट हो, क्लासरूम हो, हर जगह पर सीसीटीवी मैंडेटरी है। तो ऐसे में सीसीटीवी से बेहद इंपॉर्टेंट जो है वो रोल मिलता है और वहां से काफी जानकारी निकल करके सामने आती है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों को जैसे जैसे जानकारी मिली थी उन्होंने प्रशासन से शेयर की थी। अब उन सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर कंपाइल किया जा रहा है, उनकी देखा जा रहा है कि क्या एक ही मेल जो सुबह आई है या फिर किसी स्कूल को कोई दूसरा मेल भी आया है और उनके बाद उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। आपको रोक रही हूँ, देखिए इस बीच ये जो चिट्ठी है उसको भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह किन शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। बचपन से धधक रही है हमारे दिलों में जिहाद की आग और क्या लगता है कि जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को चूमता है। तो ये खौफनाक चिट्ठी, यही ईमेल जो तमाम स्कूलों में भेजे गए हैं, 50 से ज्यादा स्कूल ऐसे दिल्ली एनसीआर के जहां पर ये धमकी आई है, हम तुम्हारे गले और मुंह को चीर देंगे। बम से उड़ाने की धमकी थी, कुछ इस तरह ये धमकी जो है वो दी गई थी। अल्लाह की इजाजत से हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है।